सो हेलो गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग अपना आरआरबी एनटीपीसी का आज जिनका भी एग्ज़ाम था आज 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में वो अपना एग्ज़ाम दे के आए होंगे। अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। और आपका जो है जीके जीएस वाला पोर्शन होता है इसमें 40 क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे आज जीके जीएस में वो सारे हम लोग इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में कवर करेंगे। सो जिनका भी एग्ज़ाम था वो अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं एंड और इसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। सो इसलिए आपको अच्छे तरीके से भले ही आप 1.5x पे इस वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपका जो है अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आप 1.5x की स्पीड पे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं और इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर क्वेश्चन से जो आपसे पूछे गए हैं आज के आरआरबी एनटीपीसी 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स कहाँ पे आयोजित की गई और कब की गई थी। तो देखिए ये जो है आपकी 5 से 9 फरवरी में या मार्च 5 से 7 में या फिर 1 से 4 मई में। तो इसका राइट आंसर है 1 से 4 मई 2025 में। और ये वेव्स क्या है, ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट थी जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ पे किया था, मुंबई के अंदर किया था, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में, जियो के सेंटर में ये एक समिट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में 1 से 4 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित की गई थी और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्म है एक DRR, कमला नाम है वैसे, कमला 100 और पूसा DST, ये किस संस्था के द्वारा जो है विकसित की गई हैं। अब आप थोड़ा सा इसमें चाहें तो आप इसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। जैसे देखिए आपका कृषि पे कार्य कौन करता है, नए नए अनुसंधान शोध कौन करता है कृषि के ऊपर, तो वो करता है आपका ICAR, यानी कि ICAR करता है आपका 100 कमला नाम भी है इसका। और भारतीय धान अनुसंधान हैदराबाद के द्वारा ICAR के द्वारा ये इसको खोजा गया है। और एक है पूसा DST राइस 1, ठीक है जी, और इसको भी IARI और ICAR ने मिलकर खोजा है। और इन दोनों किस्मों में क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है इनकी खोज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत कब की गई थी। तो बताइए 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014 एंड 1 जनवरी 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक वित्तीय समावेशी योजना है, मिशन है, जिसके तहत यहाँ पे जो है लोन दिया जाता है। ठीक है जी। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कोविड-19 महामारी के दौरान किस अभिनेता को जो सामाजिक विकास के लिए अवार्ड मिला जिन्हें जनता की सबसे ज़्यादा मदद करने के लिए भी जाना जाता है या जाना गया। तो देखिए अक्षय कुमार था ये ऑप्शन, B सोनू सूद, C अमिताभ बच्चन, D सलमान खान। तो इसका राइट आंसर है सोनू सूद। आप सभी जानती ही होंगे इनका नाम, बहुत ही चर्चा में आया था उस टाइम पे भी, और वैसे भी ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, तो सोनू सूद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सबसे कम पाई जाती है, प्रारंभिक वायुमंडल। तो बताइए फ्री ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। इसका बहुत सारे कैंडिडेट को आंसर नहीं पता होगा तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैं स्लाइड को लेके आया हूँ साथ के साथ। तो ऑक्सीजन इसका जो है करेक्ट आंसर है। मुक्त ऑक्सीजन जो होती है ना वो पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जो है कम प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब सबसे कम मान लीजिए। और प्रकाश संश्लेषक जीवों के विकास से पहले ये लगभग अनुपस्थित थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अगर पूछ ले आपसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर पूछा गया। तो ए ऑप्शन था मोगा, B सावाज, C चौहा और D था मौली। तो मौली इसका शुभंकर था।
ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। इसमें पहला स्थान किसका है? सर्विसेज का है, सेकंड महाराष्ट्र का है, थर्ड हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है कब हुई थी? एग्जैक्ट आपसे जो BC और CE होता है उसमें डेट पूछ ली गई है कि ये कितने ईसा पूर्व हुई थी। तो ये ऑप्शन था 550, 650 बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 725 एंड डी ऑप्शन 800। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा ये इस वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हैबर प्रक्रिया में अमोनिया जो उत्पादन होता है उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ऑप्शन था लोहा, बी प्लेटिनियम, निकेल एंड डी था कॉपर। तो इसका राइट आंसर है लोहे का जो यूज़ होता है इसमें कैटलिस्ट के रूप में अमोनिया उत्पादन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो था, देखिए इस क्वेश्चन की स्लाइड मिस हो गई है कि क्वेश्चन क्या था, मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था ना वो किन किन के मध्य हुआ था। तो देखिए ऐसे ऑप्शन में दिए गए थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था और इसी कन्नौज पर नियंत्रण के लिए ये हुआ था। लगभग 8 से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो हु वॉन द मेंस वर्ल्ड कप एट दोहा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो देखिए टेबल टेनिस दोहा के पुरुषों का विश्व कप किसने जीता है? ए ऑप्शन था ह्यूगो कैल्डेरनो, बी ऑप्शन था वांग चुगिन एंड सी था मालोंग एंड डी था टोमाकाजू हरिमट। तो इसका करेक्ट आंसर है वांग चुगिन ने जो है ये आपका टेबल टेनिस वाला दोहा में जीता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो था, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो 2025 के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 17 से 25 मई के बीच में दोहा में ये आयोजित हुई, जिसमें वांग चुकिन ने पुरुष एकल खिताब जीता और फाइनल में ब्राज़ील के ह्यूगो कैल्डेरनो को 4-1 से इन्होंने हराया था। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ये 58वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में कुल चीन 7 पदकों के साथ फर्स्ट रैंक पे रहा है, शीर्ष स्थान पे रहा है। जापान ने कुल 4 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा। ब्राज़ील ने कुल 1 पदक जीता और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था पृथ्वी के अंदर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ए था सोलर, बी था जियोथर्मल, सी था वाइंड एनर्जी एंड डी था टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि जो पृथ्वी के गर्भ में अंदर ऊर्जा होती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, आपको ये याद रख लेना है, मोस्ट रहेगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि डिजिटल डेफ श्रवण विकलांग के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान जोड़ा गया है? आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 21 में, 41 में या 51A में? तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको पुनः परिभाषित किया है, परिभाषित करके और यहाँ पे जो आपके विकलांग होते हैं उनके लिए एक प्रावधान ऐड किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि रिसेंटली अपॉइंटेड हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार के। तो देखिए प्रो जगदीश मुखी हुए या एडमिरल DK जोशी या लेफ्टिनेंट AK सिंह या फिर भूपेंद्र सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर था DK जोशी, आपके जो हैं देवेंद्र कुमार जोशी जी, ये आपके अपॉइंट हुए थे अंडमान निकोबार के कौन, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के गवर्नर जनरल ये यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। 2017 से अभी तक ये पद पे बने हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में DGDE यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ DGDE यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट्स, ठीक है, इनके महानिदेशक कौन बने हैं हाल ही में? तो देखिए ऑप्शन था GS रावत, शैलेंद्र नाथ गुप्ता, AK शर्मा और SK वर्मा। तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी की रक्षा संपदा महानिदेशालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
लैंड एंड जस्टिस अफेयर्स, या फिर एक्सटर्नल यानी कि विदेश मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन है गृह मंत्रालय जो है हमारा, अनुच्छेद 5 से और 11 के अकॉर्डिंग क्या होता है, नागरिकता देने का इसके पास अधिकार है गृह मंत्रालय के पास में। और नागरिकता का अनुच्छेद भी पूछा गया था, तो आर्टिकल नंबर 5 इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वो पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति का एक कार्य नहीं है। तो माफ़ी देना, चुनावों का संचालन, या फिर राज्यपालों की नियुक्ति, या संसद को बुलाना। देखिए नहीं है, इसका आपको याद रखना है। तो नहीं है पूछा गया, इसलिए चुनावों का जो संचालन होता है आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ये राष्ट्रपति का कार्य थोड़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो कि यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले जो कौन सी धातु है, आयरन उसके जिम्मेदार हैं। तो आयरन, या फिर कॉपर, या फिर मैग्नीशियम, या फिर जिंक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा जो होता है, उसी के धातु आयन जो है आयरन के, वो जिम्मेदार हैं ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने के या ले जाने के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, इसकी नींव किसने रखी थी। तो इंदिरा गांधी ने, या राजीव गांधी, या वायलर रावी, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी की। और ये शायद हैदराबाद में, मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ये शायद हो सकता है हैदराबाद में है, आप देख लीजिएगा एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सेना द्वारा कमीशन की गई पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, शैलो वाटर क्राफ्ट है, उसका क्या नाम है। तो INS कोमार्ता है, INS ओंदार्थ है, या अरनाला है, या किल्टान है। तो देखिए INS जो अरनाला है ना, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, फर्स्ट इंडिया का, ठीक है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है भारतीय नेवी के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। तो देखिए जो आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी अवधि थी 56 से 61, और ये कौन से मॉडल पे थी। तो ये आपकी PC महलनोबिस के मॉडल पे आधारित थी, PC महलनोबिस मॉडल पे, और इसी में औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था, जिसके बाद हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग, जैसे स्टील को लेकर के और भी बहुत सारे लोहे को लेकर के उद्योग जो लगाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि मिस वर्ल्ड 2025 महोत्सव में मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो सोनू सूद को, या सुधा रेड्डी को, या ओपल सुचता चुवांगसारी, या जूलिया मोरले। तो राइट आंसर है सोनू सूद जी को जो है आपका यहाँ पे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2025 की ये जो प्रतियोगिता थी, ये हैदराबाद में आपकी आयोजित की गई थी पहली बार, ठीक है, इंडिया के हैदराबाद में 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किस क्षेत्र में भारत के में लागू की गई थी। भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में, या फिर मद्रास और बॉम्बे में, या फिर पंजाब में, या फिर बिहार में। तो देखिए भारत के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो लागू की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। और चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए। चाहे आप किसी भी SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर से जुड़ें हमारे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।